प्राध्यापक स्वर्गत प्रमोद कुमार साहू स्मृति में स्मरणिका उन्मोचन समारोह ब्रह्मपुर हिल पाटना स्थित संस्कृति भवन ठारे प्राध्यापक स्वर्गत प्रमोद कुमार साहू स्मरणिका उन्मोचन समारोह कार्यक्रम अनुष्ठित होता। एही कार्यक्रम में स्वर्गत प्रमोद कुमार साहू स्त्री पुत्रा प्रदीप कुमार साहू बहु झिया नाती नातुणी दीप प्रज्वलन करी नीरव प्रार्थना करथिले। सहपाठी सहकर्मी बंधु बांधव एवं परिवार वर्ग माने प्रमोद कुमार साहू जीवनी उपरे निज निजर वक्तव्य देथिले। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्याह्न भोजन समय पहुँचली मैडम लिखिले सर सीधा स्थल कहले ट्राफिक कमा कर हाँ सर ना मु रही से फोरम फॉर आयन गोटे मोमेंटम सृष्टि करता समग्र भारत में समग्र विश्वर विभिन्न कोण अनुकोणु लोके ये सामिल हेले कौन कारण से ब्रह्मपुर ऑडियो कलर को से ब्रेड मिसे और सकाळ लास्ट ब्रेक उगला तो के खाना होई समस्त मोर मौसा ताकर कक्का ये बड़ कक्का बनमाई तो के ताकर पूरा कमाई पांच जो कर दीपो तो ये देखिए प्रमोद को विभिन्न क्षेत्र में कौन अशे खाଇବା पूरा को मुझे बुझी पार तू आए मोल है ना मुझे कम मुझे बुझे नहीं सप्ताह बोली तो देखी तो कहीं खुशी मुझे कहीं खुशी तो ये सब अति निगूढ़ संपर्क रहा जेल आम हॉस्पिटल से जॉइन कल भूल था। प्रोफेसर प्रमोद कुमार साहू सी जड़े बलिष्ठ पर्सनालीटर लोक से जीवन काल में निज परिवार जत्न तो नहीं सांगे समाज संपूर्ण भाव जत्न नहीं आ सी एत सारा अनुष्ठान सहित जड़ित थे एत सारा अनुष्ठान पे कार्य करते एत सारा अनुष्ठान अग्रणी भूमिका नौते जड़े जदि आम गोटे अनुष्ठान कहवा अत्युक्ति हम ना आउ सांगे जी भी प्रथम संपर्क में आसी प्रथम संपर्क रू सी माने सहित देखी एत आकृष्ट होती सी सांगे जड़ित होती बापा भी समस्त चाहे से जेकोसी लोक छोट हूँ बड़ हूँ समस्त सी अपनाई आ समस्त जो भी यथासाध्य कार्य से करने चेष्टा कर निज पुओ झील मानू अग्राधिकार देना समाज को ही सब अग्राधिकार देते पुओ झीठू अधिक समाज में से कार्य कर बापा जो देहांत है 2019 मे 9 तारिख में पर वर्ष 2020 मे 9 आम वार्षिक उत्सव कर कारण कोरोना आसे कोरोना पर 2 वर्ष काल कोरोना रहा तो आम मन में गोटे थिला बापा गोटे स्मरणिका बाहर करने जो भी कारण अन्य बहुत सारा प्रतिबंधक कारण आम कर पुणी मे 12 बापा जो श्राद्ध पुण्यतिथि पड़ा मुझे समय स्मरणिका उन्मोचन भाभी किंतु सरकार जो इलेक्शन डिक्लेयर कले मे 13 तारिख में ब्रह्मपुर इलेक्शन डिक्लेयर होगा तो मुझे देखिए मे 12 मत कौन जगह प्रोग्राम करने अनुमति मिलना से कारण मुझे डेफर कर दिन कर बाबा इच्छा बोधे टी डेरी आउ गोटे कारण भी था मे 12 हूँ तो करते बापा ये बही एत सारा कंपाइलेसन कम मो चाकरी कम भितर करा कि मुझे विश्वास कर मो पुओ जे कि एग्जीक्यूटिव MBA करता तार मे 18 परीक्षा सरला सी बर्तमान तार चाकरी जॉइन कर आसंता जुलाई 8 तारिख भितर जेहेतु सी थिला से सब डाटा समस्त लेखा लिखी सब कंपाइल कर एडिटिंग कर बहुत साहय कर मो पुओर तार जेजेबापा प्रति यहाँ तो मन स्नेह श्रद्धा थिला बोधे आर से बापा को समर्पण कर पद्मनाभ महाराणा मो टांगणा बोली मो अनुगोड़ हाईस्कल मो शिक्षक थी प्रधान शिक्षक थी मो जिते विजय बुक स्टोर मोर प्रथम साक्षात थिला सी विवेकानंद को खूब भल पाती विवेकानंद आदर्श जीवन अनुप्राणित विवेकानंद जमी साहय मनोभाव जो मैंने कि पददलित निष्पेषित से जागृत करने से आदर्श से अनुप्राणित होते से आम अंगांगी भाव जड़ित थिलु मो साहित्य विभाग में मोर रुचि थी कमर्स विभाग रुचि थी तथापि से कहती 2 साइड्स ऑफ 1 पॉइंट्स बोली कहती गोटे मुद्रार 2टी पार्श्व बोली कहती आर बहु
ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମର ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ପଦରେ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଅନୁଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଛାତ୍ରାବାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ, ସ୍ନେହୀ, ମମତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ, ଏଇଭଳି ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ବା ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ସେ ଖାଲି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ କମର୍ସ ବିଭାଗର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଚୋଡ଼ି ଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଜମ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠେ, ସେ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ର ଲାଇଫ୍ ଫିଲୋସଫିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବୁଲିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର, ତା'ର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଥିଲେ। ଗୋଟେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ ନିଜକୁ କେବେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଏମିତି ଭାବୁନଥିଲେ। ସିଏ ସହପାଠୀ ହେଉ, ସାଥୀ ହେଉ, ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ସେ ଛାତ୍ର ହେଉ, ଛାତ୍ରୀ ହେଉ, ରିଲେସନ୍ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଜି ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଜି ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ସାର୍ 9 ମେ 2019ରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବୟସ ହେଇନଥିଲା। ତଥାପି ଆଜି ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ ଦିବସ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ପ୍ରତିଭା ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ଛାତ୍ର ଆସିଛି, କିଏ ଛାତ୍ରୀ ଆସିଛି, କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସହପାଠୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସହକର୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିନିୟର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଏନ୍ ସି ପାଢ଼ୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ମିଳିବନି।